भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन आंदोलनकारी छात्रों की जिनकी मांग है कि रीट की परीक्षा रद्द कर दोबारा से इम्तिहान हो के साथ उतर आए हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए खुद डॉक्टर मीणा है। सरकार का कहना है कि पूरी जो प्रक्रिया थी उसकी जांच हो रही है, तो उसको लेकर अब आपका क्या कहना है? मांगों से पहले मैंने प्रमाण पेश किए हैं मीडिया के सामने, और इसमें दरअसल में पेपर तो लीक हो जाते हैं लेकिन आंसर शीट लीक नहीं होती। गंगापुर में आंसर शीट पकड़ी गई है और आंसर शीट केवल बोर्ड से ही आ सकती है। बोर्ड में जिस गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारियों को मैंने नाम बताए हैं उसमें एक जी के माथुर है जो रिटायर हो गया, 14 साल तक बोर्ड की गोपनीय शाखा में है, और रिटायरमेंट होने के बाद अभी 23/9/2019 को इस सरकार ने दोबारा उसको गोपनीय शाखा में लगा दिया। इसलिए पेपर लीक वहाँ से हुआ है और आंसर शीट भी बोर्ड से आई है। और डीएस साइंस एकेडमी जो गंगापुर की है उनकी पुरानी शिकायत थी जिसमें मैं जो नाम गिना रहा हूँ बोर्ड के, उनके एसीबी ने जांच में नाम अंकित किए थे, कॉल डिटेल्स आए थे। तो ये स्पष्ट है जो मैंने प्रमाण दिए हैं कि बोर्ड ने लीक कराया बड़े पैमाने पर। आप कई बार शिक्षा मंत्री का नाम ले चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जो तार हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा तक जाते हैं? क्या आप उनकी संदिग्धता पे आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रमाणित, और चूंकि गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने जी के माथुर को दोबारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगाया है, जिसने 1 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर पेपर लीक किया है, आंसर शीट तक भेजी है। दूसरा, जिस संस्थान का मैं नाम ले रहा हूँ डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने उसको अमान्य कर दिया। उस आदेश को अपास्त डायरेक्टर ने कर दिया सीएमओ की दखल से। वहाँ के स्थानीय विधायक के कहने पर सीएमओ ने उस फर्जी जो इंस्टीट्यूट है जहाँ सेंटर था, जहाँ से पेपर आउट हुआ है, आंसर शीट आई है, उसको सीएमओ की दखल से मान्यता दे दी। तो मेरा सीधा आरोप है कि मंत्रालय, शिक्षा और सीएमओ इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए एसओजी जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री कार्यालय और जो शिक्षा मंत्रालय है इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप बताएं कि आपकी मांग, क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री के रहते हुए जांच निष्पक्ष हो सकती है? नहीं, सीएमओ के रहते हुए, सीएमओ के इन्वॉल्वमेंट के बाद। आपकी क्या शिक्षा मंत्री के खुद के इस्तीफे की मांग है? ना, मैं कोई ऐसी मांग नहीं करता जब तक जांच नहीं हो जाए। पर सीएमओ के बड़े अधिकारी, हो सकता है सीएमओ के और एमएलए साहब के कहने से किया हो, तो ये सीबीआई की जांच, एसओजी तो इन पर हाथ डाल नहीं सकती, तो सीबीआई जांच करेगी। तो मैं इसमें यह भी जोड़ रहा हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसओजी की बस की बात नहीं है लक्ष्मणगढ़ के किसी बड़े आदमी पर हाथ डालना और सीएमओ के किसी उस बड़े अफसर पर हाथ डालना जिसने उस फर्जी इंस्टीट्यूट को मान्यता दिलाई है। पर रीट परीक्षा को आप मुद्दा बनाए हुए हैं सर, आप आंदोलनरत रहे हैं, शहीद स्मारक पर जाकर आपने कई घंटों तक और वहाँ पर रातें भी बताई है आपने, पर इस बात का दुख है क्या अभी तक कोई और बीजेपी का बड़ा नेता, आप कह रहे थे कि अरुण सिंह आपके साथ आने की बात कर रहे हैं, पर अभी तक कोई बड़ा नेता आपके साथ नहीं आया? अरुण सिंह जी ने मेरे को कल बुलाया था पार्टी कार्यालय पर, और मैंने सारे प्रमाण दिए थे, जिससे वो वहाँ पर माननीय सतीश जी भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और चंद्रशेखर जी थे, तीनों संतुष्ट हुए थे मेरे प्रमाणों से। और उन्होंने यह निर्णय लिया है, जो मैंने उनको प्रस्ताव दिया था कि इस मुद्दे पर सारे विधायक धरना दें, तो उन्होंने सभी विधायकों ने धरना देने का निर्णय पार्टी ने लिया। क्या लगता है सर बीजेपी नेतृत्व ने देरी कर दी इस मामले में, ग्राउंड पर आकर लड़ाई लड़ने में, आंदोलन करने में? मैं भी तो कर रहा हूँ, तो बीजेपी कर रही है, और कल से युवा मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है। तो साफ तौर पर ये हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद कहते हुए कि 4 तारीख से प्रदेश में युवा जो भाजपा का मोर्चा है वो आंदोलन करेगा, और इनकी मांग है कि रीट परीक्षा को लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।